स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट सेट ऑफ जो रीडिंग होगा उसमें मैं फेस वीडियो करूंगी। उसके बाद में जोडियक साइन वाइज देखेंगे कि क्या है ईच जोडियक साइन के आउटकम। तो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। इसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है जहाँ पे मैं जोडियक साइन वाइज वीडियो करूंगी। ओके, सो स्कॉर्पियो ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे साइंस के साथ एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पिकअप करके रख दिया है, तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो स्कॉर्पियो, आपके लिए जो मुझे अगस्त 2020 में लव रीडिंग का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील के स्कॉर्पियो आपके जो लव कनेक्शन है, ठीक है, जो भी आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो अपने लव कनेक्शन में, मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कि लग रहा है कि दोनों पार्टी जो है, या तो फिर एक पार्टी बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा माइंड गेम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, सो देर इज डेफिनेटली माइंड गेम इन्वॉल्व हियर। ठीक है, कोई इंसान है जो बहुत ही माइंड गेम खेल रहा है इस कनेक्शन को लेके, जो बहुत ही ज्यादा मतलब दिमाग से सोच रहा है इस कनेक्शन को क्या करना है। कोई इंसान है जो मतलब एक पार्टी, या तो फिर आप आपके पार्टनर, बट आई फील ये मोस्टली आपके पार्टनर होंगे, जो मतलब कि वो इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता है, चाहे आपके पार्टनर की गलती हो ना हो, बट वो किसी भी सिचुएशन में ऐसे जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोच रहे, और किसी भी सिचुएशन में वो हारना नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते कि चाहे कुछ भी मामला हो आप दोनों के बीच, वो हमेशा लाइक नहीं, मैं जो बोलूंगा वही होगा, या मैं जो बोलूंगी वही होगी। तो बस इस टाइप का सिचुएशन है। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स। बहुत ही ज्यादा इमोशंस को छुपाया जा रहा है। ठीक है, आपका पर्सन को शायद ये अगेन ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का कार्ड है। ठीक है, तो आप अपने पर्सन से, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा चुपचाप रह रहे हो, बहुत ज्यादा अपने में रह रहे हो। ठीक है, आप भी, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है ज्यादा, दोनों अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। अब जस्ट बिकॉज ये आपका कार्ड है तो मुझे फील हो रहा है कि आप हो जो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ठीक से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया माइंड गेम्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो पार्टनर है वो, आप उनको कुछ भी बोलोगे तो वो समझने के लिए रेडी नहीं है। वो हमेशा हार जीत को लेकर लगा रहता है, नहीं मैं जो बोलूंगा ये होगा, तुम कुछ भी बोल रहे ऐसा नहीं होगा। तो इससे मतलब वो आपके पर्सन जो बोलेंगे एट द एंड ऑफ द डे वही होगा। इसलिए जो मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो ज्यादा अपने इमोशंस को इस कनेक्शन में, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। ठीक है, और उसके बाद जो मुझे कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि क्या क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, कैसे वो ग्रो करना चाहते हैं, या ग्रो भी करना चाहते हैं कि नहीं इस कनेक्शन में, वो बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है ये सब चीजों को लेकर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, कुछ टाइप का मुझे क्लैरिटी नजर नहीं रहा, मतलब लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया तो क्या वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं, इस टाइप का मुझे कोई भी आप में मुझे कोई भी ऐसा आप लोगों के कनेक्शन में, जिनके साथ भी आप डील करो, इस पूरे कनेक्शन में मुझे ऐसा कोई भी क्लैरिटी वाला कार्ड नहीं आ रहा है कि क्या आपका पर्सन कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या आपका पर्सन आगे कंटिन्यू करना चाहते कि नहीं करना चाहते। एक टाइम पे शायद वो दिखा रहा होगा नहीं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, वो शायद आपको पसंद नहीं करते होगे, लेकिन फिर दूसरे क्षण में वो कुछ ऐसे बातें करते होंगे तो आपको लगता है अच्छा शायद ये इंटरेस्टेड है, शायद ये अट्रैक्टेड है मेरे ऊपर। तो इस टाइप का सिचुएशन है, और आपको मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा आपके पार्टनर से। ठीक है, कि क्या कैसे ग्रो करना है इस कनेक्शन को, आगे क्या करना है, इस टाइप का कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा आपके पार्टनर से स्कॉर्पियो। आई फील आप जो हो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, आप अगर देख रहे हो कि एक लेडी जो है इनको छोड़ के जा रहे हैं, ये जो मैन है इनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, एज गैप भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच। सो आई फील कि आप जो स्कॉर्पियो, आप बहुत ज्यादा शायद आप ऐसे कनेक्शन में रहना नहीं चाहते हो जहां पे मतलब कि हाँ, अगर मान लीजिए आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो दैट्स बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, लेकिन आप खुद भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो इस कनेक्शन में। ठीक है, इस इंसान के साथ होते हुए भी आप उतना खुश नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इमोशंस को छुपाना पड़ता है, बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, तो ऐसा मतलब मेस्ड अप सिचुएशन में डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आप रहना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कैसे मैं क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन से आगे बढ़ूं, कैसे अपनी ये अटैचमेंट जो है मेरे इस कनेक्शन के साथ, कैसे मैं अटैचमेंट को छोड़ के मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अगर आप लोग डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो काफी ट्रैक करता है आपको। आई फील बहुत ज्यादा एयर साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर साइन भी है काफी, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एयर साइन भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर साइन है, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन भी है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट में से आपका पर्सन हो सकता है। ठीक है, जोडियक साइन। फायर साइंस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रैक ऑफ फायर साइंस। तो अगर आप फायर साइन के साथ डील करो तो शायद आप मेरा ये जो कंटिन्यूड वीडियो वो देख सकते हो जानने के लिए, बट यहाँ पे मुझे एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन ज्यादा नजर आ रहा है इस रीडिंग में। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो बहुत ज्यादा स्लोली बढ़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब समझ में आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में कुछ हो पाएगा, मतलब इतना ज्यादा स्लोली जा रहा है आपको, मतलब आप थक चुके, इतना ज्यादा पेशेंस के साथ आपने इस पर्सन के साथ डील किया, इतने ज्यादा धैर्य के साथ आप इस कनेक्शन में रहे, लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मतलब ये इस जन्म में इसका कोई सुलह हो पाएगा, इस कनेक्शन का कोई इसका सोल्यूशन निकल आएगा, जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ये आप दोनों के बीच में ये सब चल रहा है, माइंड गेम्स एंड देन इमोशंस को छुपा के रखना, एक दूसरे के मतलब आप अपने पार्टनर से खुल के बात नहीं कर पाते हो, आप सोचते रहते हो अरे अगर मैं ये बोल दूंगा तो फिर क्या, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस टाइप का सिचुएशन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए शायद आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे वो क्या करना चाहता है, आपको कुछ लगता है, आपको लगता है कि अभी मून भी है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फील होता है कि ये इंसान शायद मुझसे कुछ छुपा रहा है, कुछ तो मिस्ट्री है, ये सब कुछ बताता नहीं है मुझे। होता है ना कभी कभी हम लोग लगातार अरे नहीं है मेरा पार्टनर बहुत चुप चुप रहता है आजकल, कुछ बताता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसा अक्सर हम लोग सिचुएशन के साथ आते हैं। तो इस टाइप का आपका कनेक्शन है अभी स्कॉर्पियो में जो एनर्जी पिक कर रही हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ wands, तो आई थिंक ये वेटिंग गेम जो है बहुत लंबा है। ठीक है, आई फील समहाउ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या तो फिर नो कांटेक्ट है, और अगर नो कांटेक्ट भी नहीं है, ये वेट कर रहे हो आप, अगर कम्युनिकेशन भी है तो आप वेट करो कि कब चीजें सही होगा। और अगस्त महीने में मुझे इस टाइप का एनर्जी लग रहा है, अगर आप अर्थ, वाटर या एयर साइन के साथ डील कर रहे हो तो मुझे इसी टाइप का एनर्जी लग रहा है कि वेटिंग अगस्त महीने में आपका चलने वाला है, चीजें ऐसे ही चलेंगे जैसा भी चल रहा है। ठीक है, हाँ बट आप अगर पहले बहुत ज्यादा दुखी रहते इसको लेके, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है यहाँ पे, तो अगर आपको ऐसा फील होता था कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करो, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें नहीं, एक निराशा जो था आपको, आप बहुत ज्यादा अगर सोचते लेके बहुत ज्यादा दुखी रहते तो वो चीज आपका नहीं रहेगा एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, उस चीज से आप उभर जाओगे। ठीक है, आप मतलब इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना ही बंद कर दोगे, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब आप लोग वेट की, इतना ज्यादा पेशेंस के साथ काम लो, कभी ना कभी अभी आपको फील हो रहा है कि अच्छा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, तो इस टाइप की एनर्जी रहेगा आपको अगस्त में स्कॉर्पियो। दूसरे जो कार्ड आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से, सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो आपका पार्टनर बेसिकली अगस्त महीने में भी कोई एक्शन नहीं लेने वाला। अगर आप एक्शन, आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर कोई एक्शन लेगा आप दोनों के बीच में चीजों को सही करने के लिए, देन इट्स आई थिंक ये वेटिंग गेम जो है चलता रहेगा इवन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से नॉन एक्शन का कार्ड है, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली कोई एक्शन नहीं लेने वाला है चीजों को सही करने के लिए या फिर कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत स्लो जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज द स्लोएस्ट कार्ड, मतलब ये एक्शन तो है बट वो एक्शन मतलब कब होगा यू नेवर नो। ठीक है, इतना ज्यादा स्लो मूविंग कार्ड है, तो जब भी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है इसका मतलब चीजें बहुत ही स्लो जा रहा है, बहुत ही स्लो। ठीक है, कछुए की तरह एकदम जा रहा है। सो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल के साथ डील करना पड़ेगा स्कॉर्पियो इस कनेक्शन में, और ये पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं आपको अगस्त में भी दिखाना है, क्योंकि अगस्त में भी मुझे नहीं लग रहा चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने वाला है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है अभी कैरियर के मामले में या फिनेंशियल के मामले में अभी बहुत डाउन है आपका पार्टनर, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली और ज्यादा अपलिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वो इस कनेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इस कनेक्शन के मामले में वो उनका नॉन एक्शन वाला कार्ड है। आपके तरफ दूसरा जो कार्ड आया है स्कॉर्पियो वो है सरेंडर टू ईगो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप में ईगो है, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि आपकी गलती
आपकी गलती है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, आपने आपने शायद ये हार जीत कर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर का एनर्जी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपने आपके तरफ से माइंड गेम था, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे थे, rather than इमोशंस, दिल से, देन इस टाइम की आप ईगो को लेट डाउन करो, जो भी आपका इमोशंस है, ठीक है, आप अपने पर्सन से जाके कहो, ठीक है, अगर आपकी गलती है तो, अगर आपकी गलती नहीं है देन लेट योर पर्सन कम। और जब अपना पर्सन आए, अगर आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है, नहीं ठीक है, तो ये पर्सन आई, मुझे और एक चांस देना चाहिए इस पर्सन को, देन लेट गो ऑफ योर ईगो एंड एक्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही वे में ये काम करता है। अगर आपका पर्सन आपके पास वापस आता है तो ज्यादा ईगो से आप काम मत लीजिएगा, आप अपने पर्सन को सुनिएगा क्लियरली, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद आप अपने ईगो को जाने दो और अपने पर्सन को फॉरगिव कर दो। और अगर आपने गलती की है तो फिर आप पहला अप्रोच लेके अपने आप को एक्सप्रेस करो प्रॉपरली अपने पार्टनर के पास, एंड देन वहां पे भी क्लियर कम्युनिकेशन करके जो भी है फिर आप कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। वरना ये वेटिंग गेम जो है ये चलता रहेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके पर्सन की गलती है तो आप जाके अपोलोजाइज करो, नो नो, अगर आपका पर्सन आता है तब आप ईगो लेट गो करिएगा, बट देन अगर आपकी गलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप खुद जाके उस पर्सन को जाके सॉरी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि माइंड गेम जिसने खेला है उनको जाके उनको पहला अप्रोच करना। अगर आपके पर्सन ने माइंड गेम खेला, लेट हिम और हर कम फर्स्ट, ठीक है, आप मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके पार्टनर के तरफ से वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एग्जैक्टली आपका पर्सन जो है अभी खुद की खुशी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अब वो खुद खुद जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है फाइनेंशियली उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद कैसे अपना हैप्पीनेस और ग्रो कर पाए, कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस और ग्रो कर पाए, उनके लिए शायद हैप्पीनेस यही है, उनके लिए हैप्पीनेस उनके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत लोग होता है ना, अगर पैसा उनका अच्छा नहीं आता है वो बहुत दुखी दुखी से रहता है, वो लोग किसी चीज में और किसी चीज में मतलब मन नहीं लगा पाते। उनके लिए तभी है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनके बिजनेस में अगर थोड़ा सा भी गिरावट आ जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो किसी भी चीज में ध्यान नहीं देते। तो इस टाइप का एनर्जी भी आपका पर्सन का हो सकता है, जिनके वजह से वो अपनी खुशी के लिए अभी व्यस्त हो, उनको अभी फिलहाल उतना फर्क नहीं पड़ता है कि ये कनेक्शन चल रहा है कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं, वो जो भी करे उनको अभी कोई मतलब नहीं, वो इस कनेक्शन के मामले में अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, नो एक्शन एट ऑल। आपकी तरफ दूसरा जो कार्ड आया वो है स्ट्रैटेजी, ठीक है। मुझे स्कॉर्पियो टू बी ट्रू आपकी तरफ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी एंड माइंड गेम, यहाँ पे पता नहीं कार्ड्स मेरा यहाँ आपके साइड ज्यादा है, पर ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो अगेन अगर आपका मैं ये दो कार्ड्स देखो जो आया है, एक है स्ट्रैटेजी, एक है सरेंडर योर ईगो, ठीक है। तो आप मतलब आई नो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही कनेक्टेड हो और आप ये जानना चाहते हो कि क्या आउटकम रहेगा, डेफिनेटली, ठीक है। सो अगर आपको स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, देन आई थिंक यू शुड स्टॉप इट, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, अगर ये आपका रिवर्स हुआ तो ये आपका पार्टनर की एनर्जी होगा, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स, ठीक है, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी यही साइड है, यही वाला साइड जो मैंने स्कॉर्पियो के लिए चूज किया, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज्यादा भी सोच रहे हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो उस कनेक्शन में, नहीं उसने ऐसा किया था तो वो आएगा पहले, उन्होंने ऐसा किया तो उनको पहले आना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो देन दैट इज वाई द कार्ड इज फॉर यू, सरेंडर योर ईगो, ठीक है। तो आप उतना मत सोचो, आप जाके अगर अपने पार्टनर के पास एक्सप्रेस करोगे, अगर आपकी गलती है तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कनेक्शन और ज्यादा ग्रो करेगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आपका पर्सन ने गलती किया है, आपका पर्सन ने ऐसा किया, तो लेट हिम कम, बट आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रहना, बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोलिंग पावर मत रखना, क्योंकि ये प्यार का जो मामला है अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस के बात होती है, यहाँ पे दिमाग के बात नहीं होता, ठीक है। सो जो भी आपको डिसीजन लेना है स्कॉर्पियो, वो इमोशंस के साथ लीजिए रादर देन लॉजिकली, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकली सोचेंगे तो प्यार नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इमोशंस के साथ ज्यादा सोचेंगे तभी जाके आपका कनेक्शन जो है और ज्यादा ग्रो होगा और ज्यादा सक्सेसफुल होगा। वरना आपको ये वेटिंग गेम जो है शायद सितंबर में मैं रीडिंग करूंगी तभी भी यही वेटिंग कार्ड्स आएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। सोचना अच्छा बात है, आपको जरूर सोचना चाहिए, बट देन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन उतना भी ज्यादा मतलब ऐसा भी बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं किया था जिसकी वजह से आप कभी भी माफ नहीं कर सकते हो, देन आई थिंक आप एक इनिशिएटिव ले सकते हो,
आपके पर्सन के साथ डिस्कस करके, क्लियर कम्युनिकेट करके चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके स्कॉर्पियो, बट अदरवाइज ओवरऑल रीडिंग देखूं तो मैं मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें, ऐसा लग रहा है कि चीजें मेस्टअप है, इस टाइप का एनर्जीज आ रहा है मुझे। और दोनों ही पर्सन को काफी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है इस कनेक्शन, एक ही नहीं पर दोनों ही पर्सन को काफी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है इस कनेक्शन को। आपके तरफ से भी सैक्रिफाइस चाहिए और आपके पर्सन की तरफ से सैक्रिफाइस चाहिए इस कनेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए और आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट स्कॉर्पियो, ये जनरल रीडिंग था। अभी मैं नेक्स्ट साइन बाय साइन रीडिंग करूंगी, ठीक है। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं किया हो तो फिर आप ये साइन बाय साइन रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय। हेलो व्यूअर्स, देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन वाइज आपका क्या आउटकम रहेगा आपके लव का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। जो भी आपका पार्टनर का साइन है उस हिसाब से मैं आउटकम चेक करूंगी, बट ये जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स चेक स्कॉर्पियो, अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा आपका फॉर मंथ ऑफ अगस्त 2020। Okay, so let's check Scorpio and Aries outcome in love for the month of August 2020. Okay, Knight of Pentacles and Death card. स्कॉर्पियो, अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग का चांसेस है आपके एरिस पार्टनर के साथ। तो हालांकि ये जो न्यू बिगिनिंग है काफी ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि अगस्त के शुरू में ही आपका बिगिनिंग शुरू हो जाएगा, काफी ज्यादा स्लो ऑफर आने वाला है आपके वे में, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सन आपको खुद कम्युनिकेट करे, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा कमिटमेंट या फिर ये नहीं देने वाला, बस छोटा ऑफर हो सकता है, आपसे बात करे, आपसे आपको मैसेज करे, या तो फिर आपके साथ बातचीत अगर बंद हो गई हो तो बातचीत शुरू हो जाए। पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग का चांसेस है, क्योंकि डेथ कार्ड भी जो होता है एक न्यू बिगिनिंग का चांसेस होता है। हो सकता है आप लोग काफी टाइम तक बात नहीं किए थे एक दूसरे से, काफी टाइम तक आप दोनों का बात नहीं हो रहा था, ठीक है। अचानक से आपका पार्टनर के साथ बात होगा और हो सकता है आपका धीरे धीरे आपका कनेक्शन फिर से रिवाइव हो जाए, फिर से ग्रो करना शुरू हो जाए अगर आप एरिस के साथ डील करो, ठीक है। सो अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, व्हाट विल बी द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद अ टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। लेट्स चेक स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ओके, आई थिंक अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, बहुत ही अच्छा कार्ड्स है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, दैट इज मैरिज कार्ड, दैट इज कमिटमेंट कार्ड, दैट इज ट्विन फ्लेम कार्ड, ठीक है। ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी है, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो और काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग रहेंगे स्कॉर्पियो आपके टॉरस पर्सन के साथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी उथल पुथल हो रहा था, जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था, डेफिनेटली आप और आपका पार्टनर दोनों मिलके एक हार्मोनियस, एक मतलब पीसफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप को दोबारा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। या तो फिर अगर आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया था, तो फिर दोबारा नए चांसेस है, बहुत ही पीसफुल एवं अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक न्यू शुरुआत करेगा और बहुत ही ज्यादा स्टेबल। हो सकता है आपको मैरिज का भी कमिटमेंट दे सकता है। अगर आप टॉरस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देगा, या फिर मैरिज की बात चलेगी आप दोनों के बीच में, या फिर वो मैरिज के लिए रेडी हो जाएगा या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट था आप दोनों के बीच वो खत्म हो जाएगा अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। इट्स वेरी पॉजिटिव रीडिंग स्कॉर्पियो फॉर टॉरस। अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन इन अगस्त 2020। अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन इन अगस्त 2020। अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो तो द फूल कार्ड, ओके। और एक कार्ड उठा लेती हूँ। अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, द पेज ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली आपका पर्सन, मुझे लग रहा है आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है,
ठीक है। और वो मतलब पहले शायद वो कंफ्यूज थे, वो कंफ्यूज्ड है, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है, और एक ऑप्शन है, या तो फिर उनको कैरियर या आपके बीच में चूज करना है। ये इंसान मल्टीटास्किंग इंसान नहीं है, ठीक है। ये इंसान एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, या तो प्यार या तो कैरियर एंड लव के साथ भी इंसान वैसा नहीं कि एक ही टाइम में दो इंसान को घुमाए, अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जेमिनाई पर्सन के साथ हो, और जेमिनाई थोड़ा डुअल माइंडेड भी होते हैं, उन लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी नेचर ही डुअलिटी, उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए कभी कभार, ठीक है। सो आई फील स्कॉर्पियो अगर आप जेमिनाई के साथ डील करो, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये वो एक चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के वो डेफिनेटली एक चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे फुल कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स भी है। तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड तो है, जेमिनाई पर्सन जो आपको काफी ज्यादा स्टॉक करते हैं, आपके काफी खबर रखते हैं, ठीक है। तो ये इंसान जरूर चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के पीछे मुश्किलें हैं वो सारे चीजें काट के इंसान जो है इस कनेक्शन को आगे बढ़े, इस कनेक्शन को एक चांस दे, आप दोनों के कनेक्शन को एक चांस दे आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। जो भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली ये थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन को काट के फेंकना चाहते हैं। अगर आप ये देख रहे हो कैसे इंसान चाकू लेके खड़ा है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, एक स्कॉर्पियो अगर आप जेमिना के साथ डील कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा मुझे कमिटेड कनेक्शन तो नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली आपको एक चांस मिल सकता है इस कनेक्शन को दोबारा रिवाइव करने के लिए, दोबारा एक रिन्यू करने के लिए, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद कैंसर आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, कैंसर एंड स्कॉर्पियो आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो ये इंसान जो है ये इंसान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आप कैंसर के साथ अगर डील करो, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है। इनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप कैंसर के साथ डील करो। देखो इंसान कितने सारे कप्स की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कप्स है, 7 ऑफ कप्स, 7 कप्स रखा हुआ है, और हर एक को वो देख रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कप ले, कौन सा कप सेलेक्ट करे, कौन सा कप चूज करे, ठीक है। बट ये इंसान के लिए, ये इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत ही वीक है अगर आप कैंसर के साथ डील करो स्कॉर्पियो। और यही चीजें हैं जो इनको ब्लॉक कर रहे हैं ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं, बट वो खुद अपने इन हरकतों के वजह से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होने से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब ये इस रिलेशनशिप को एक इतना ज्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान किसी को छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज इंसान पे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है ना। आपको हर चीज तब कब अच्छा लगेगा जब आपने डिसीजन पावर ही नहीं है। अगर आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा क्या आपको रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इस इंसान में डिसीजन पावर बहुत ही वीक है, जो भी आपका कैंसरियन पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। स्कॉर्पियो पर्सन जो भी आपका कैंसर का पर्सन है, या फिर इनके लाइफ में अभी फिलहाल इतना सारा चीजें चल रहा है जिनकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, मतलब इस कनेक्शन को लेके क्या करना है, ठीक है। ये कोई भी एक चीज को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक में चारों के चारों कॉइन्स इन्होंने पकड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी एक नहीं छोड़ा, सारे के सारे पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या इनके लिए सही है क्या इनके लिए गलत है। ये बिल्कुल भी मतलब जीरो डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पर्सन में, कैंसर ही, ठीक है। स्कॉर्पियो अगर आपका पर्सन कैंसर है तो, ठीक है। तो ये खुद अपने हरकतों से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होने से ब्लॉक कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बिगिनिंग होने से ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ही चलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। कोई आउटकम नहीं निकलेगा अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, कैंसर डीलिंग विद लियो, कैंसर डीलिंग विद लियो, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्स, सॉरी 8 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स। अगर आप कैंसर के साथ, अगर आप सॉरी लियो के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, सो डेफिनेटली आई फील कि आपका बहुत चलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। आपका पावर यहाँ पे, आपका हाँ ना इस कनेक्शन में बहुत मैटर करेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। ये इंसान अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। शायद आपको कुछ ऑफर देगा,
जिसके वजह से आप खुद स्टक रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, या फिर आप इस पर्सन को कुछ ऑफर दोगे जिनकी वजह से ये स्टक रहेगा। तो मुझे थोड़ा स्टक एनर्जी तो दिख रहा है इसमें कि लाइक कम्युनिकेशन तो हो गया पर अभी पता नहीं कि आगे क्या करना है। तो इस टाइप का मुझे एनर्जी लग रहा है आपके और आपके पर्सन में जो लियो है, क्योंकि ये आपका कार्ड है, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड दिस इज योर पार्टनर्स कार्ड, ठीक है, वॉन्ट्स कार्ड, दिस इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये लियो का भी कार्ड है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास स्कॉर्पियो का भी कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका पर्सन, जो आपके लियो पर्सन जो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट वो खुद उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा कि क्या वो कर रहा है वो सही कर रहा है, कि क्या करना चाहिए उनको। तो हो सकता है मुझे आप बहुत ज्यादा, आपका जो ओपिनियन है इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करेगा अगर आप लियो पर्सन के साथ डील करो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलेगा इस कनेक्शन के ऊपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगर आप लियो पर्सन के साथ डील करो स्कॉर्पियो, तो यू विल बी इन पावर इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। सो आपके हाथ में है, आप इनका ऑफर लेना चाहोगे, ये जो भी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहोगे कि नहीं बनाना चाहोगे, जिसकी वजह से इंसान स्टक रहेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये इंसान जो फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, क्योंकि आपके अगर आपने बोल दिया नहीं मुझे बात नहीं करना, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके ऊपर है, इस कनेक्शन को आगे बनाना है, ये कनेक्शन को स्टक रखना है स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। मुझे दोनों आउटकम दिख रहा है, पावर इज योर्स, ठीक है, डिसीजन इज योर्स स्कॉर्पियो, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद द वर्गो इन लव, आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। माय गॉड, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी, ठीक है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो आई फील पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज गैप हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन जो है उनके पास थर्ड पार्टी ऑप्शन हो सकता है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी किसी कमिटमेंट के, जिसकी वजह से वो आपको उतना हिस्सा नहीं दे पाएगा अपना प्यार का जितना उनको देना है, ठीक है। तो इतना छोटा सा कुछ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इतना छोटा सा बोलेगा मैं इतना ही ऑफर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप वर्गो के साथ डील करो, वो कभी भी अपना पूरा प्यार आपको नहीं दे सकता है स्कॉर्पियो, अगर आप वर्गो पर्सन के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एनर्जी है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ आपने कुछ खो दिया, ठीक है, आपके पास आपका पूरा प्यार नहीं है, बिकॉज आपको पता चलेगा जब ये इंसान थर्ड पार्टी में है और ये इंसान डिनाई करेगा आपको पूरा प्यार देने में। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरी डिनाई कर देगा, बट जो वो देगा उससे आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है। वो इतना बोल पाएगा हम लोग बस बातचीत करेंगे बस, पर उससे आपको, आप अगर किसी इंसान के साथ कमिटमेंट पाना चाहते हो, किसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, और वो इंसान बोल दे नहीं हम लोग से बातचीत कर सकते हैं फोन पे, तो ऑब्वियसली वो आपका कोई काम का नहीं है, वो ऑफर आपका कोई काम का नहीं है। तो वैसा ही है, ये आपको ऐसा कुछ ऑफर करेगा जो आपका कोई काम का नहीं है, एंड दैट इज वाई आपका हार्ट ब्रेक होगा, और ये नहीं दे सकता क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जी में। आप अगर वर्गो के साथ 100%, क्योंकि दोनों कार्ड्स यहाँ पे आए, ठीक है, तो आपका वर्गो पर्सन जो कभी भी फुल्ली 100% लव आपको नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। उनको यहाँ पे भी देखना है, वहां पे भी देखना है। देखो थर्ड पार्टी एनर्जी में अगर आपका पर्सन है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू वॉकआउट, क्योंकि ऐसे एनर्जी में आप अपना 100% दोगे पर आपको रिटर्न 20% मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं रहोगे स्कॉर्पियो, ठीक है, अगर आपका पर्सन वर्गो है और इस टाइप का सिचुएशन में आप हो तो। और यही हार्ट ब्रेक, यही हार्ट लॉस आपको अगस्त में झेलना पड़ेगा, बिकॉज आपके पर्सन आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ओके। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद लिब्रा, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। स्कॉर्पियो डीलिंग विद लिब्रा, स्कॉर्पियो डीलिंग विद लिब्रा, oh my God. 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो आई थिंक ये पास्ट पर्सन जो आपका एक्स, मुझे लग रहा है ये आपका एक्स था, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया, तो दोबारा आप ये इंसान आपको अप्रोच करेगा,
एज गैप दिख रहा है मुझे। अगर आप लिब्रा के साथ डील करो, दोबारा ये पर्सन आएगा, दोबारा आपको अप्रोच करेगा इस कनेक्शन पे ग्रो करने के लिए। इस कनेक्शन में वो खुद इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं अगर आप लोगों का मैरिज की उम्र है तो, या तो फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। बट मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप इस कनेक्शन में अभी और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। आप उतना सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो अभी जितना आप सोचते थे पहले, स्कॉर्पियो। ठीक है, अगर आप लिब्रा पर्सन के साथ डील करो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन में उतना नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो जितना आप पहले सोचते थे, जितना आप पहले इन्वेस्ट करना चाहते थे। अभी उस हद तक आप इस कनेक्शन में और इन्वेस्टेड नहीं हो। हाँ, आप रीडिंग देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो इस इंसान के बारे में जितने एक टाइम में थे। ठीक है, जब हमने उसको गिव अप कर दिया तब भी इंसान आपके पास वापस आएगा एंड आपको कमिटमेंट देगा एंड आपको अपोलोजाइज करेगा और आपको आपसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो आई फील दैट डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इस इंसान में अभी भी इस इंसान की कमिटमेंट का वेट करो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है। एंड एट द सेम टाइम 8 ऑफ कप्स जो है आपका भी कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का भी कार्ड है। ठीक है, अगर आप दूसरे स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद द स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव? स्कॉर्पियो डीलिंग विद द स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, अगेन हार्ट ब्रेक कार्ड। ठीक है, सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा सोर्स एनर्जी है यहाँ पे। मतलब बहुत ज्यादा आपका जो पर्सन है बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब दिमाग से सोचते, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है आपका पर्सन अगर आप दूसरे स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो। ठीक है, वो बिल्कुल भी ये इंसान जो है इमोशनली इन्वेस्टेड, इमोशनली एफर्ट नहीं करना चाहता इस कनेक्शन में। ठीक है, और आप कुछ भी बोलो मतलब वो हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, आपका मुकाबला करने के लिए। या ऐसा कुछ इंसान, ऐसा इंसान नहीं है जो ठीक है अगर तुम हाँ बोलते हो तो ठीक है चलो, ऐसा इंसान नहीं, कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता इंसान। इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिमाग से सोचता है, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाता है कोई भी चीज में। ठीक है, इमोशंस में नहीं सोच सकता है ये, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव में भी दिमाग लगा रहा है। लव में भी वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है आपका पर्सन अगर आप दूसरे स्कॉर्पियो के साथ डील करो। दिस इज द रीजन आप बहुत ज्यादा आपको हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 स्कॉर्पियो। तो आप बहुत ज्यादा मतलब लोनली फील करोगे, आप बहुत ज्यादा पेन, मतलब ये आपका जो आदत है वो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट में हो सकता है कुछ चीजों को लेकर। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बना रहे, लेकिन किसी भी तरीके से ये इंसान जो रेडी नहीं हो पाता है चीजों को ठीक करने के लिए। हमेशा मतलब आप कुछ बोलोगे वो दूसरे चीज को लेकर आर्ग्यू करेंगे, तीसरे चीज को लेकर आर्ग्यू करेंगे। तो मतलब वो एक पीसफुल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। आप कितने भी कोशिश कर लो पीसफुल रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन अब हमेशा आप फेल हो जाते हो स्कॉर्पियो अगर आपका पर्सन दूसरा पर्सन स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, एंड अगस्त में भी यही होगा। ठीक है, आप काफी ज्यादा कोशिश करोगे कि आप अपने पर्सन के साथ ठीक ठाक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, पर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर अगस्त 2020। स्कॉर्पियो डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर अगस्त 2020। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो आई फील डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होगा। ठीक है, आप लोग जो है काफी ज्यादा आपका मतलब जो आप विश करते थे ना इस कनेक्शन को लेकर, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो वो आपका विश फुलफिल होगा। अगर आप इस पर्सन के साथ घूमना चाहते थे, इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, डेफिनेटली आप टाइम काफी स्पेंड करोगे इस पर्सन के साथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप शायद बाहर जा सकते हो, या तो सेलिब्रेट कर सकते हो, या फिर घूमने फिरने जा सकते हो एक दूसरे के साथ, या उनके फ्रेंड्स के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोग ग्रुप में घूम सकते हो। तो इस टाइप का मुझे बहुत हैप्पी से एनर्जी दिख रहा है अगर आप सैजिटेरियस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। डेफिनेटली जो भी आप चाहते थे इस कनेक्शन को लेके उसी तरह से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि चैरियट कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप जिस हिसाब से चाहते थे आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना, जिस हिसाब से आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसी हिसाब से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका विश था वो पूरा होगा इस कनेक्शन को लेकर, जो भी आप विश करते थे वो पूरा होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो,
Sagittarius dealing with a Capricorn for the month of August 2020. Sagittarius dealing with a Capricorn for the month of August 2020. Sagittarius dealing with a Capricorn for the month of August 2020. Oops, sorry. Scorpio dealing with a Capricorn. Sorry, मैं Sagittarius. Scorpio dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020. ठीक है, Scorpio dealing with a Capricorn, outcome in love for the month of August 2020. Scorpio dealing with a Capricorn. Scorpio. सो आई फील अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत उतना ज़्यादा नहीं, बट हो सकता है काफ़ी उतना थोड़ा बहुत बातचीत होता है। बट आई थिंक बिफोर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, बिफोर आप इस पर्सन के साथ एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, प्लीज बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन का कुछ हिडन इंटेंशन हो सकता है। ये इंसान मतलब आप शायद इस इंसान को पूरी तरीके से जानते नहीं हो। ठीक है, जो भी कैप्रिकॉन पर्सन है, ये पर्सन उतने ट्रस्ट करने लायक नहीं है जितना आप समझते हो। आपको शायद लगता है कि नहीं इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान उतना भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है। काफी स्टॉक करते हो आप लोग एक दूसरे के बारे में, आप काफी पसंद करते हो ये इस इंसान को, कैप्रिकॉन जो भी आपका कैप्रिकॉन पर्सन है, और ये पर्सन भी आपको शायद स्टॉक करता है, दोनों एक दूसरे को स्टॉक करता है। बट आई फील स्कॉर्पियो आपके तरफ से यहाँ पे ज्यादा इमोशंस दिख रहा है, और मुझे आपके पर्सन जो कैप्रिकॉन है उसके तरफ से उतना इमोशंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो आप पहले इस इमोशनल कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। आप ये कब दो उनको इमोशनल रिलेशनशिप या कनेक्शन शुरू करने के लिए, तो प्लीज बी वेयर। आप पहले अपने इंसान के बारे में सब कुछ जान लो, पूरा क्लियरिटी ले लो, उसके बाद ही ये सब चीजों को आगे बढ़ाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर इस इंसान के साथ अभी यूनियन में आना चाहते हो या फिर कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, देन यहाँ पे कुछ तो डिसेप्शन है, काफी ज्यादा चीटिंग वाइब्स लग रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो स्कॉर्पियो। ठीक है, सो बी वेयर फॉर द बी अलर्ट। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो डीलिंग विद एन एक्वेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Scorpio dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Emperor, Scorpio dealing with an Aquarius, outcome in love in the month of August 2020. Temperance card. So कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे जो आपका स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस का मैंने और कार्ड्स निकाला है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में। आपका पर्सन मुझे बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लग रहा है, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, काफी ज्यादा इगोइस्टिक डोमिनेटिंग नेचर की लग रहा है आपका पर्सन मुझे। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये इस पर्सन के पास डेफिनेटली और भी ज्यादा ऑप्शन है। कहीं ना कहीं इनको इस चीज में घमंड है, हो सकता है वो काफी गुड लुकिंग है या फिर काफी अटेंशन मिलता है उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको काफी ज्यादा अटेंशन मिलता है। हो सकता है आपका पर्सन इस टाइप का पर्सनैलिटी हो कि उनको जहां भी वो काम करते हैं वहां पे काफी अटेंशन मिलता है, या तो फिर आप लोग पढ़ाई करते हो एक साथ तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज में उनको काफी ज्यादा अटेंशन मिलता है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है इस इंसान को बहुत ज्यादा घमंड है अपने आप पे, बहुत ज्यादा ईगो है अपने आप पे, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस ये कनेक्शन मतलब इसका प्योरिटी इंसान अभी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको और पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनके ईगो नेचर नहीं निकलता, जब तक ये ईगो नेचर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इस कनेक्ट कभी भी खुद अप्रोच नहीं करेंगे आपको इस कनेक्शन को सही करने के लिए। ठीक है, जिनके पास ईगो होता है वो कभी खुद से अप्रोच नहीं करते, ये मतलब नेचर होता है, उनको लगता है अगर वो अप्रोच करता है चीजें को सही करने में तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत गिर जाएगा। तो इस टाइप का फीलिंग बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एक्वेरियस पर्सन के भी ऐसे ही नेचर है स्कॉर्पियो। ठीक है, सो आपको अगस्त में भी आप, मुझे लग रहा है आपके पर्सन से अगर आप यूनियन में आना चाहते हो तो अगस्त 2020 में मुझे आपके पर्सन के साथ यूनियन नहीं नजर आ रहा है। रादर मुझे लग रहा है ये चीज जो है, जब तक आपके पर्सन बैलेंस नेचर की नहीं होता, अपने ईगो को जब तक कम नहीं कर लेते, अपने इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, जब तक ऐसा बैलेंस नहीं बना रहता है ना इनमें, तब तक मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन यूनियन में हो सकता है स्कॉर्पियो। ठीक है, सो लेट्स सी लास्ट साइन Pisces. So Pisces and Scorpio, what is the outcome of this connection? Pisces and Scorpio, what is the outcome of this connection?
ओके, पेज ऑफ कप्स, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, दिस अ ब्यूटीफुल रीडिंग। लास्ट रीडिंग बहुत ही अच्छा रीडिंग है। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका एक इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। मुझे लग रहा है अगस्त में आप दोनों के बीच जो है ना, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ही स्विफ्टली जाने वाला है, बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब चीजें मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर, जिनके भी लाइफ में आप देख रहे हो। सब कुछ मतलब इतना जल्दी जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा, रे ये कनेक्शन तो रुका हुआ था, मुझे लग रहा था चीजें सही नहीं होगा, पर अचानक से कैसे चीजें सही हो रहा है। तो इस टाइप का एनर्जी है आपके और पाइसेस के बीच में, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लव है, बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार कर रहा है, और यूनिवर्स भी काफी ज्यादा गाइडेंस दे रहा है आपको, काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंजल्स का कार्ड अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एंजल्स का कार्ड है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा इमोशनल बातचीत होगा। आप अपने पर्सन का अप्रोच कर सकते हो, या तो फिर आपके पाइसिस पर्सन जो वो आपका अप्रोच कर सकते हैं, पर कम्युनिकेशन थे, अगर आप सेपरेशन में थे या तो फिर आप दोनों के बीच में उतना बातचीत नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग कनेक्शन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 आप दोनों के बीच, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के बीच, ठीक है। यहाँ पे कार्ड भी है 8 ऑफ वांड्स, तो चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत फास्ट वे में भरेगा। तो इस कनेक्शन में सब कुछ रहेगा, पैशन भी रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे, बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग कनेक्शन रहेगा आपका और आपके पार्टनर के साथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने सारे ज़ोडिएक साइन कवर किए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए गाइज, देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।